दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली तारा स्टडी सेंटर में। दोस्तों जैसे कि हमने 9th क्लास का पहला चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत ही लेट आया है दोस्तों। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और कुछ चीज़ें कंटेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन स्वरूप के साथ मैं लाना चाहता था, तो जैसे कि मैं ले आया। और हम आज का जो हमारा जो नया जो प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्द अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम्स की डेट्स भी आ चुकी है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, सब चीज ट्रिक में लाएंगे। ठीक है, और अब जैसे कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एसएससी के पेपर की तैयारी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एसएससी का और मैथ का सबका, अब उसकी अपलोडेड वीडियो आने वाली है सारी, मतलब जो अपलोड करने वाले हम वो वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला चैप्टर पार्ट 2 डिस्कस करें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो जाकर देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर है उड़ीसा से। ठीक है, तो उड़ीसा से बिल्कुल भी नहीं गुजरती। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, तो आपको मैंने डिस्कस करा दिया था मैप में। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। देखो वो नेपाल को छूती है। ठीक है, नेपाल देश को वो नेपाल की सीमा को छूती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बिहार है, बिहार उसका बिल्कुल पड़ोसी है। ठीक है, तो यह याद रखना। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को अधिकतर छूती है, नेपाल को वो बहुत अधिकतर छूती है। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवराती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो अगर हम कवरत्ती जाना चाहते हैं, ठीक है, कवरत्ती में जाना चाहते हैं तो हम कहाँ मतलब किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कैसा है कवरत्ती। देखो ये है वो। ठीक है, ये वो है, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। तो जैसे मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है गर्मी, तो उस समय यहाँ जाना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की बहुत अच्छी सुंदरता है कि हमारे यहाँ पर हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे यहीं पे ही है भारत के अंदर। ठीक है, तो मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है, तो तजाकिस्तान की सीमा बिल्कुल भारत से नहीं लगती है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अगले में। दोस्तों कॉपी पेन लेके फटाफट उतारते रहो दोस्तों, याद रखना। अगला है क्वेश्चन, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित जो द्वीप समूह के नाम बताने, तथा दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। बात की बात है, पहले हम डिस्कस करेंगे अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन से हैं। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है बेटा, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। तो कौन कौन से है, श्रीलंका और मालदीव। आई बात समझ में, तो कौन कौन से है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि देश क्षेत्र में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े हैं ये सारे क्षेत्रफल में, याद रखना। ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश के नाम बताते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान इत्यादि हमारे उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। सबसे पहले क्या बोला था इन्होंने, उत्तर पश्चिमी। क्या बोला था इन्होंने, उत्तर पश्चिमी बोला था। ठीक है, तो हम चलते डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप लेते हैं। इंडिया का मैप लिया हमने, ये उत्तर पश्चिमी। तो जो ये जो एरिया है, अब देखे होगे इसको एरिया को,
जो ये रहा है उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम, ये एरिया, ये हमारे ये एरिया है, ठीक है, जो आप अभी देख रहे थे, ठीक है बेटा। तो उत्तर पश्चिम हो गया। अब क्या रहा है उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान देख लिया आपने। अब उत्तर पूर्व क्या है, क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व कह रहा है। चलते उत्तर पूर्व की तरफ, तो उत्तर पूर्व ये वाली एरिया है वो, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। और बेटा अगला क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने वाली भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। और अब ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसको कॉपी डाउन करते रहिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 4 मिनट, ये मैंने आपको बता दिया। भारत का देशांतरी विस्तार भी मैंने आपको बता दिया, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिया था इस बात को, ठीक है। आप पार्ट 1 जाकर देखिए ताकि आपको आसानी होगी। देखो जो मैंने डिस्कस कराया सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, 30 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, ठीक है। भारत के 2 द्वीप समूह के नाम लिखिए। देखो बराबर तो हम नहीं कह सकते कर्क रेखा को, ठीक है, लेकिन 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। भारत के 2 द्वीप समूह के नाम लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो ये 2 द्वीप समूह है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आकार में भारत से बड़ा देश कौन सा है। आकार में भारत से बड़ा देश मैंने आपको पहले डिस्कस करा दिया है वो सारी चीज़ें। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिलाकर भारत के कुल भूभाग की तटीय लंबाई कुल कितनी है। तो भारत की अगर कुल समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ इतनी किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को याद रखें कि 7516.6 किलोमीटर इनकी लंबाई है, ठीक है, जो मतलब भूभाग की अगर हम बात करें लंबाई। तो भारत के आसपास के कौन से 2 सागर समुद्र स्थित है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो हमने डिस्कस कर लिया। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितने का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, पूरे के पूरा 2 घंटे का अंतर इसमें पाया जाता है। तो अब अगला डिस्कस करते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इस तरीके देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए गाइस, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना के कम से कम रखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब भी आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें एक नंबर के। अब हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पहला चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।